केरल की सियासत और वहां का राजनीतिक पारा इस बार जबरदस्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केरल में एक जबरदस्त आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर ऐसा लगता है कि चल रहा है। और ये वॉरफेयर वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में नहीं है। ये वॉरफेयर एलडीएफ यूडीएफ एक तरफ और उसकी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है। जी हां, कोई ये सपने में नहीं सोच सकता था कि केरल में पोलराइजेशन इस बड़े पैमाने पर होगा कि ये एक आइडियोलॉजिकल शक्ल ले लेगा विचारधारा की लड़ाई के तौर पर। केरल में अब जो क्रिश्चियन चर्च हैं वो भी इस खेल में आ गए हैं और उन्होंने भी अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है। इसके साथ साथ जो फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों के निर्माण और उन फिल्मों के नाट्य रूपांतरण के आधार पर चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर से इस बात का विरोध किया था कि दूरदर्शन पर द केरला स्टोरी फिल्म न दिखाई जाए। पूरे केरल में सरकार ने इसका विरोध किया था क्योंकि द केरला स्टोरी में जो बातें कही गई थी उससे नकारते हुए कहा गया था कि यह बस अपवाद है, यह आम नहीं है। इसलिए ऐसी फिल्म दिखाकर केरल की छवि को बदनाम न किया जाए कि केरल की महिलाएं लोगों से प्यार और मोहब्बत के नाम पर आईएसआईएस जैसे संगठन से जुड़ जाती हैं और वहां पर उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या स्थिति है? जब केरल के मुख्यमंत्री ने द केरला स्टोरी के प्रसारण पर इतनी आपत्ति दर्ज की तो केरल के प्रमुख चर्चों में से एक इडुक्की के चर्च ने इस बात को लेकर स्पष्टता रखी और कहा कि हम द केरला स्टोरी अपने चर्च में दिखाने जा रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। यह फिल्म 10वीं से लेकर 12वीं तक की ईसाई छात्राओं को दिखाई जाएगी, क्योंकि इसके जरिए चर्च छात्राओं में एक चेतना पैदा करना चाहता है कि केरल और आसपास के कई राज्यों में लव जिहाद एक बड़ी समस्या है। लड़कियों को फंसाया जा रहा है प्रेम जाल में और उनका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए भी किया जा सकता है। यह चर्च की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि इडुक्की के चर्च ने कहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो साइरो मलाबर डॉसीज है वो भी अब इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम द केरल स्टोरी फिल्म जरूर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्री मणिपुर की हिंसा पर है। इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का क्या मतलब था? इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है, खास करके केरल के क्रिश्चियन मतदाताओं को, कि कैसे मणिपुर में चर्च में आग लगाई गई। वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं, जो कुकी समुदाय के क्रिश्चियंस हैं, उन क्रिश्चियंस पर जबरदस्त तरीके के आतंक को फैलाया गया। कैसे हिंदू आतंक मणिपुर में सक्रिय है और एक अलग तरीके के आतंक की परिभाषा को गढ़ित कर 15 मिनट की इस फिल्म को दिखाया गया। सवाल यहां पर अब जो उठने लगा है वो बड़ा स्पष्ट है। आखिरकार कैथोलिक सोसाइटी क्या सोच रहा है? क्या कैथोलिक समाज यह मानता है कि एक तरफ कैथोलिक समाज से जुड़े जो बच्चियां हैं उनके ऊपर मुसलमान समाज की तरफ से आतंक परोसा जा रहा है, उन्हें लव जिहाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उन बच्चियों को, या दूसरी तरफ क्या कैथोलिक समाज यह मानने लगा है, खास करके केरल का, कि मणिपुर में अगर क्रिश्चियंस के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो केरल के क्रिश्चियंस के साथ भी होगी और इसलिए लोगों को डरना चाहिए? ये जो पूरा ताना बाना है ये अपने आप में बहुत कुछ अपने आप में बता रहा है और यह भी बता रहा है कि कैसे एक डर का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है, साहब, डॉक्यूमेंट्रीज का इस्तेमाल हो रहा है। अब से पहले फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल व्यंग्य के तौर पर राजनीति में होता रहा है। याद कीजिए वो जमाना जब आंधी फिल्म आई थी और आंधी फिल्म को रोक दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उस फिल्म में कुछ ऐसी दृश्य दिखाए गए जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड थे। ऐसे ही एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। उस फिल्म को लेकर इसलिए रुकवाया गया क्योंकि माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है और उसके कई दृश्य उनकी याद लोगों को दिला रहे हैं। वो एक अलग जमाना था जब फिल्मों पर रोक लगाई जाती थी। आज एक अलग जमाना है जहां फिल्मों के डायलॉग्स को, फिल्मों की आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ताकि राजनीतिक मकसद को आगे बढ़ाया जा सके।
अब जिस संस्था ने इन दोनों फिल्मों, इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज को सामने रखा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एर्नाकुलम अंडलमली डियोसीज के अंदर आने वाले संजोपुर चर्च ने मणिपुर हिंसा की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जबकि इडुकी डोजी ने द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई। इडुकी डोजी की राह पर चलते हुए थॉमस री और कई और डोजरीज ने भी द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाया, और इन सब का एक ही मानना है कि क्रिश्चियन बच्चियों को खास करके ये चेताने के लिए फिल्म दिखाई जा रही है। इसके जरिए क्रिश्चियंस के भीतर एक चेतना पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के ऊपर भी फिल्म दिखाई जाती है और यह दिखाकर साबित किया जाता है कि कैसे क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। केरल में इस बात को लेकर भी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे चर्च का एक बड़ा धड़ा अब भारतीय जनता पार्टी के शरण में है और यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो एक समावेशी योजना है, उसके तहत ही क्रिश्चियंस केरल में सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है जो केरल में चल रहा है, और इस वॉरफेयर का हिस्सा फिल्म या डॉक्यूमेंट्री है। यह अपने आप में भारत के लिए एक नया तजुर्बा है। इस तरह का तजुर्बा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में पहले तो देखने को मिला था, लेकिन भारत के लिए यह पहली बार है।